नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन अफेयर्स स्टडी में। दुनिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त 2025 को अमेरिका के अलास्का राज्य में आमने सामने बैठकर यूक्रेन युद्ध पर बातचीत करेंगे। इस मीटिंग का मकसद यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का कोई समझौता ढूंढना, लेकिन इसमें सिर्फ यूक्रेन और रूस ही नहीं, भारत का नाम भी जुड़ गया है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी मीडिया में खबरें चल रही है कि ट्रंप ने भारत पर जो 25% प्लस 25% यानी कुल 50% टैरिफ लगाए हैं, उसका असली मकसद भारत को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि यह दबाव डालने का एक तरीका है ताकि भारत रूस से अपने आर्थिक रिश्ते कम करे। अमेरिकी मीडिया का मानना है कि ट्रंप का असली टारगेट रूस है। भारत को बस एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पुतिन को बातचीत की टेबल पर लाया जा सके। ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत भी एक्टिव हो गया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल रूस की यात्रा पर गए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से फोन पर बात की। मोदी ने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने यूक्रेन पर ताजा स्थिति के बारे में पुतिन से चर्चा की। पुतिन ने मोदी को बताया कि यूक्रेन को लेकर रूस की रणनीति क्या है। अलास्का अमेरिका का उत्तरी राज्य है जो भौगोलिक रूप से रूस के बहुत करीब है, करीब 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर। कभी यह रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1867 में रूस ने इसे अमेरिका को बेच दिया। यह सौदा आज भी रूस के लिए जियोपॉलिटिकल गलती माना जाता है। रूस का साफ कहना है कि अगर युद्ध रोकना है तो उन्हें पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा चाहिए। पुतिन का मानना है कि इस युद्ध में रूस ने बहुत जान माल का नुकसान सहा है और अब अगर वह बिना जमीन लिए युद्ध खत्म कर देंगे तो रूसी जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। अभी रूस यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा किए हुए है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए कुछ टेरिटरी स्वैप, जमीन की अदला बदली हो सकती है, यानी रूस कुछ इलाकों पर कब्जा रखेगा और बदले में यूक्रेन को कहीं और जमीन मिल सकती है। हालांकि पुतिन के लिए यह तभी मंजूर होगा जब उन्हें बदले में बहुत बड़ा फायदा मिले। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की 3 साल से रूस से लड़ रहे हैं। देश में भारी तबाही हो चुकी है। ट्रंप का कहना है कि अब जेलेंस्की को डॉक्यूमेंट पर साइन करने होंगे ताकि युद्ध खत्म हो सके, यानी बॉर्डर फिर से तय होंगे और यूक्रेन को तय करना होगा कि कौन सा इलाका रखना है और कौन सा छोड़ना है। अलास्का मीटिंग का सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। रूस के सबसे बड़े तेल खरीदारों में भारत का नाम आता है और अमेरिका इस मुद्दे को मीटिंग में उठा सकता है। संभावना है कि ट्रंप पुतिन से कहें, अगर आप चाहते हैं कि हम भारत पर से टैरिफ हटाएं तो हमें यूक्रेन विवाद में कुछ रियायत दें। अगर मीटिंग फेल होती है तो ट्रंप भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं ताकि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़े। अगर ट्रंप पुतिन की मांग मानकर पूरा ईस्टर्न यूक्रेन दे देते हैं तो यूरोप अमेरिका पर भरोसा खो देगा। पहले ही यूरोपीय देश समझ चुके हैं कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद देखनी होगी। अलास्का का यह समिट शायद एक मीटिंग में निपटेगा नहीं, कई राउंड की बातचीत हो सकती है, 3, 4, 5 बार भी। इस दौरान माहौल गर्म भी हो सकता है, गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन दुनिया इस पर टकटकी लगाए बैठी है। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या ट्रंप टैरिफ हटाएंगे या और बढ़ाएंगे। अगर बढ़ते हैं तो भारत अमेरिका रिश्तों में खटास और बढ़ सकती है। लंबे समय में अगर ट्रंप का रवैया नहीं बदला तो अमेरिका को मानना पड़ेगा कि भारत पर दबाव डालना उनकी बड़ी विदेश नीति की गलती है। इस पर आपका क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।